Good evening, students. As you can see, we are having a flow chart of plant tissues. The topic plant tissue is there in class 9th science in the tissues chapter, and it is also in the class 11th, the anatomy of flowering plants. Both the students can learn from here the main structure of plant tissues. प्लांट टिश्यूज बेसिकली सबसे पहले दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो फ्लो चार्ट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पहले आपको दिख रहे हैं उनके नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है दैट हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो इनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी होती है, दे कैन डिवाइड। एंड परमानेंट टिश्यूज ने ये कैपेसिटी लॉस्ट कर दी होती है, दे कैन नॉट डिवाइड। Meristematic tissue has the capacity to divide and permanent tissues have lost the capacity to divide. वो डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब ये जिन सेल से मिलके बने हैं परमानेंट टिश्यूज, उनके सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं होते, जितने नंबर में वो होते हैं उतने ही रहते हैं पूरे लाइफ। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल से मिलके बनते हैं वो जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके के हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम्स। सो ये तीन तरीके के हैं और इनके फीचर्स अब इनके नीचे दिए हुए हैं, तो ये हम देख पाएंगे यहाँ पर। एपिकल मेरिस्टम ये फाउंड एट द टिप्स ऑफ द रूट एंड द स्टेम, मतलब अगर कोई प्लांट है उसके टिप्स पे हम देख रहे हैं कि देयर इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर अगर मान लो ये एक प्लांट जैसा मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे इसका लीफ बनाया, फिर और ऊपर एक और लीफ बनाया, और फिर मैंने यहाँ पर एक छोटे सा लीफ बनाया, फिर एक और यहाँ पर, तो स्टेम टिप बन गई और नीचे मैंने इसकी रूट टिप्स बना दी, रूट्स बना दी इस प्लांट की जमीन के अंदर। तो अब इस प्लांट में जो स्टेम के बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होगा जो टिश्यू, स्टेम के टिप पे, जैसे कि मैं अगर यहाँ रेड कलर से मार्क कर दूं, स्टेम टिप पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो, और जो रूट टिप पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ये दोनों ही कौन से मेरिस्टम कहलाएंगे? स्टेम टिप पे मिलने वाला एपिकल मेरिस्टम, स्टेम टिप पे मिलेगा ये, एंड रूट टिप पे भी मिलता है, रूट टिप पे रूट मेरिस्टम मिलता है, तो यहाँ पर रूट मेरिस्टम। तो अगर प्लांट में रूट के बिल्कुल अंतिम एंड पॉइंट पे रूट टिप पर और स्टेम टिप पर मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिले और वो लेंथ बढ़ाता रहता है, प्लांट छोटा होता है और बड़ा हो जाता है बाद में, और टाइम के साथ साथ बड़ा हो जाता है, तो इस स्टेम टिप में प्रेजेंट और रूट्स भी बड़ी होती रहती है, जमीन पे जाती रहती है, तो इन दोनों में एपिकल मेरिस्टम मिलता है। मतलब हमें ये दो लोकेशंस पे मिलेगा एपिकल मेरिस्टम, स्टेम टिप पे और रूट टिप पे। तो पहला टाइप आप जान गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। एंड देन सेकंड टाइप इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसको हम कहाँ पाएंगे? इसको हम नोड्स, जैसे जो ये नोड रीजन है, यहाँ से पत्ते निकल रहे हैं, ये दूसरा नोड रीजन है, ये थर्ड नंबर का है, ये फोर्थ नंबर का। तो नोड रीजन पे आपके मेरिस्टम होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट दोनों तरफ नोड रीजन पे लाइन ऐसे ऐसे करके रेड से दिखा रही हूँ लाइन से मैं, जो नोड रीजन पे होते हैं। और ये क्योंकि परमानेंट टिश्यूज के बीच में होते हैं, यानी जहां नोड नहीं है वहां दूसरे रीजन्स हैं। यहाँ पर दूसरा रीजन है जो मैच्योर रीजन है, यहाँ बीच में भी व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, जो मैं ब्लू से मार्क करूँ, ये भी मैच्योर रीजन है। ऊपर भी दूसरे नोड के बीच में मैच्योर रीजन के बीच में भी अगर रेड कलर के कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नोड्स रीजन पे पाए जा रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ टिश्यूज व्हिच आर फाउंड एट द नोड इज इंटरकैलरी। इसको कौन सा कहेंगे? इंटरकैलरी। और इंटर कैलोरी मेरिस्टम का काम क्या होगा? जब भी पत्ते झड़ जाएंगे या पत्ते किसी हर्बीवोर एनिमल ने खा लिए, तब वो दोबारा से नए लीव्स को ग्रो कर देंगे। बात आती है अब लेटरल मेरिस्टम की। लेटरल मेरिस्टम का काम है कि डायमीटर बढ़ाते हैं, प्लांट के स्टेम का, रूट का डायमीटर बढ़ाते हैं। जैसे अभी पौधा इतना चौड़ा है, पर जब अगले साल हम देखेंगे तो पौधे की डायमीटर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और हम देखें कुछ 2-3 साल बाद हर साल इसकी डायमीटर और बड़ी होती जाएगी, और पौधा अब बड़ा पेड़ बनता जाएगा, अब वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
तो पहले जब बिल्कुल नया ग्रो हुआ था, बिल्कुल पतली डाली में था उसके पास, फिर उसकी तना थोड़ा और मोटा हुआ, फिर वो बड़ा पेड़ बन गया, खूब मोटा तना हो गया। तो ये क्यों हो पाया? लेटरल मेरिस्टम की वजह से हुआ, क्योंकि ये सर्कुलर एरिया में प्रेजेंट होता है, सिलेंड्रिकल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। तो इसमें जब बढ़ोतरी होती है, जब इसके सेल्स डिवाइड होते हैं, तो ये और बड़ा सर्कमफ्रेंस बना लेता है। तो ये अपने सेल्स को गोलाई में बढ़ाता है। इस वजह से डायमीटर, पौधे का डायमीटर जो सर्कल होता है उसके दो रेडियस को मिला तो डायमीटर बनता है ना। तो ऐसे ही लेटरल मेरिस्टम के इंक्रीज होने से प्लांट की गर्थ यानी प्लांट का डायमीटर बढ़ता है। ओके, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो तीन मेरिस्टम आपने पढ़ लिए हैं, एपिकल मेरिस्टम, और एपिकल मेरिस्टम का लेंथ ऑफ रूट इंक्रीज करना, स्टेम इंक्रीज करना उसका काम है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो बेस ऑफ द इंटरनोड्स पे प्रेजेंट है, लीव्स में, वहां से उगते हैं, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम इन बैम्बू, स्टेम भी बढ़ती है वहां पर और लीव्स भी बढ़ते हैं। ये ग्रासेस में ही होता है। लिटरल मेरिस्टम डायमीटर बढ़ाता है, प्लांट का स्टेम और रूट का डायमीटर बढ़ाता है। कैम्बियम इसका एग्जाम्पल है। एंड इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ, अब हवा आ रहे हैं परमानेंट टिश्यू पे। मतलब किन टिश्यूज को हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं? जिन्होंने लॉस्ट कर दिया अपनी एबिलिटी टू डिवाइड, और इनको हमने दो में बांटा है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में वन टाइप ऑफ सेल के ये मिलके बनते हैं, इसलिए इनको सिंपल परमानेंट टिश्यूज बोला जाता है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज ज्यादा तरह के सेल के मिलके बनते हैं। दो तीन सिंपल परमानेंट टिश्यूज जब मिक्स हो जाते हैं, यानी ऐसा टिश्यू जिसमें पेरिंकाइमा भी मिल रहा है, थोड़े स्क्लेरेंकाइमा भी मिल रहे हैं, तो पर सिंपल टिश्यूज ही मिलाकर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बन जाते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम आपको एग्जांपल में दिख रहे हैं। तो अब हम पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का फीचर देख रहे हैं। पेरेन्काइमा का फीचर थिन वॉल्ड सेल्स, मतलब इसके सेल्स बहुत पतले सेल वॉल के होंगे, लूज पैक्ड सेल्स, और ये सर्कुलर होंगे तो इनकी पैकिंग भी लूज होगी, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है कि एंड हैव इंटरसेलुलर स्पेस, एक पॉइंट सेकंड छोड़ दिया। लिविंग टिश्यूज, ये लिविंग होंगे क्योंकि इनमें क्लोरोफिल भी होगा, और ये फूड बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लिविंग है, इनमें न्यूक्लियस भी, साइटोप्लाज्म भी है। अब इनका डायग्राम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दीज आर लिविंग सेल्स। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टोर फूड, जब फूड बनाएंगे तो स्टोर भी करेंगे। और लीव्स में ये क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, लीव्स के अंदर जो पेरेन्काइमा मिलता है उसमें क्लोरोफिल होने की वजह से, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने की वजह से उसे क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं। और एक्वेटिक प्लांट में ऐसी कुछ स्पेसीज होती हैं जिनके अंदर देर इज गैस इज फिल्ड। एक्वेटिक प्लांट्स में, पेरेन्काइमा में गैस वैक्यूल्स मिलते हैं, तो वो गैस से भरे हुए होते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट हल्के होते हैं, जिनसे उनमें बोयंसी रहती है, वो तैर सकते हैं पानी में। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा की अगर फीचर्स देखें तो ये सेल वॉल्स में थोड़े ज्यादा थिक होते हैं, और ज्यादा स्पेशली कॉर्नर्स पे इनकी सेल वॉल ज्यादा थिक होती हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस लिटिल होता है, कम होता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कॉर्नर पे इनकी सेल वॉल ज्यादा मोटी हैं, तो ये हेल्प करवाते हैं प्लांट को वो बेंड हो सके। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, यानी मूवमेंट में प्लांट टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, पर सही रहता है, लिविंग रहता है, ये भी लिविंग है। तो ज्यादा जो थिक इनकी कॉर्नर्स पे सेल वॉल है, ये इनको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए ऐसी बनी है। स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है, इसकी सेल वॉल्स बहुत थिक हो गई हैं, क्योंकि इनके अंदर लिग्निन डिपॉजिट हो गया है। लिग्निन नाम का सब्सटेंस आपको याद रखना है, और लिग्निन की वजह से ही ये बहुत ज्यादा मोटी सेल वॉल इनके अंदर आती है। और ये हस्क ऑफ कोकोनट में, यानी कोकोनट का जो खोल होता है ऊपर का, ब्राउन कलर का कवर, इतना टफ होता है, हमसे छिलता भी नहीं है अगर हम कोकोनट को छीलें तो। क्यों? क्योंकि वो इतना सूखा है, जो सूखा वाला नारियल है बाहर का, जो ब्राउन कलर का कवरिंग, वो स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यूज का बना है। हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स, नट्स और सीड्स के ऊपर भी जो कवर हमें दिखता है, हम आलमंड तोड़ते हैं, जो प्योर आलमंड होते हैं, जो गिरी के अंदर आते हैं, बादाम, उनको तोड़ना पड़ता है, वॉलनट्स,
अखरोट उनको तोड़ना पड़ता है, तो उनके फ्रूट्स और नट्स के जो ऊपर कोट है, सीड कोट, उसको भी, उसके अंदर भी स्क्लेरिन कायम होता है और ये स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। जाइलम। तो अब जाइलम की बात आती है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में पहला जाइलम है, जो कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और ये 4 तरह के सेल से मिलकर बना है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, और इनकी थिक सेल वॉल्स हैं, एंड ये डेड है एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, तीनों बाकी डेड होंगे, ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स तीन डेड हैं, और एक सेल इनके अंदर लिविंग है जो कि है जाइलम पेरेन्काइमा। ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल, ये वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, फ्लो इनका यूनिडायरेक्शनल है, एंड ट्यूब्स, ब्रैकेट्स एंड वेसल्स। तो ट्रैकेट्स और वेसल्स इनमें है, फ्लो इनका, वाटर का फ्लो यूनिडायरेक्शन है, मतलब रूट से ही ऊपर की तरफ ही पानी आ सकता है इनमें। ट्रैकेट और वेसल ऐसी ट्यूब है, ट्रांसपोर्ट कर रही है वाटर और मिनरल को। पेरेन्काइमा इनके अंदर जो है, इसमें जाइलम पेरेन्काइमा भी है ना, तो वो क्या करता है, वो फूड को, सॉरी वाटर को, और इन सॉरी जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम में फूड स्टोरेज रखता है, लेटरल और साइड वाइज कंडक्शन में हेल्प करता है, फाइबर्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगर हम फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम भी 4 तरीके के सेल्स का बनता है, सी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, और इनमें लिविंग टिश्यू सिर्फ है फ्लोएम पेरेन्काइमा, बाकी सब डेड है। और फ्लो इज बाई डायरेक्शनल, फूड का फ्लो जो इसमें होता है वो बाई डायरेक्शनल है। मैं गूगल इमेजेस से इन टिश्यूज को देख लेते हैं ताकि हमको इनके फीचर्स और क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ प्लांट टिश्यूज के इमेजेस दिखा रखे हैं, हम देखेंगे। अगर हम प्लांट की किसी स्टेम को काट कर देखें तो हमें इस तरह के टिश्यूज भी दिखेंगे। जाइलम और फ्लोएम हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में हमें दिख रहे हैं पौधे के। अगर यहाँ से मान लो हमने एक पतला सा कट लगाया और छोटा सा गोला सा सेक्शन निकाला और माइक्रोस्कोप में देखा, हमें जाइलम और फ्लोएम अंदर बिल्कुल सेंटर में, सेंटर की ट्यूब जैसी दिख रही है उसमें मिल रहे हैं, और ग्राउंड टिश्यू बीच में मिल रहे हैं, और सबसे बाहर एपिडर्मल टिश्यूज मिल रहे हैं। तो ये वाला इमेज इसलिए दिखाया ताकि आपको लोकेशन पता चल जाए कि अंदर प्लांट्स में किस तरह के टिश्यूज होते हैं। अब हम और इमेजेस देख लेते हैं। ब्रैकेट्स हमारे वेसल्स कैसे होते हैं शेप में, तो हमको यहाँ दिखेगा प्लांट में ट्रैकेट्स और वेसल्स कैसे हैं। These are xylem seed tubes are shown in the blue, and that is phloem is shown in the blue, and in orange it is shown xylem, but the image is not so clear. We'll see next image. I think quality of picture is not clear. Here, parenchyma, you can see thin wall cells are present, and nucleus is there, vacuole is there, but the main important function is thin wall nucleus, thin wall cell wall. कॉलिनकाइमा आप देखोगे तो कॉर्नर पे ज्यादा थिक होगा, और अगर स्क्लेरेनकाइमा देखोगे तो सबसे ज्यादा हार्ड होगा और सेल वॉल बहुत मोटी होगी। अब यहाँ पर आप अपनी इमेज, अपनी बुक जैसी इमेजेस भी देख सकते हो। पेरेन्काइमा के सेल्स इस तरह से हैं,
अगर राउंड सेक्शन में देखेंगे तो पतली पतली सेल वॉल के फर्स्ट सेल जो है वो पेरेन्काइमा के हैं, ये वाले, और राउंड है, और इनके बीच में आप देख सकते हो स्पेसिस भी हैं। पर जब आप कोलेनकाइमा के सेल देखोगे तो कॉर्नर्स पे ये ज्यादा थिक होते हैं। ये देखिए एंगल्स, यहाँ पर एंगुलर थिकनिंग आपको हर सेल के यहाँ पर, एक सेल से जब दूसरा सेल का जो गैप है उसके अंदर बहुत ज्यादा सेल वॉल थिक है, और क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिखेंगे आपको मोटी सेल वॉल्स हैं इनकी, तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और अगर आप फाइबर्स को देखेंगे और स्क्लेरिड्स को देखेंगे जो कि स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स हैं, तो आप देखेंगे कि किसी भी सेल के अंदर इतना ज्यादा सेल वॉल डिपॉजिट हुआ है कि जगह बिल्कुल कम बच गई है, बीच में खाली जगह ही नहीं है, सब जगह क्या सेल वॉल डिपॉजिट हो गया है। तो ऐसे सेल्स इतने टफ हो गए हैं कि इनको स्टोन सेल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैविटीज नाम पे बस ये बीच का रीजन पिट्स बच गया है, और बाकी सब जगह इनकी सेल वॉल ही सॉलिड हो रखी है। तो ये डेड सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो मैंने जो आपको बनाया है, बताया है, इसके अंदर यहाँ पर ये सारी, मैं जो पिंक कलर से या पर्पल कलर से आपको दिख रहा है, ये जो शेड कर रही हूँ, ये पूरी सेल वॉल भरी रहती है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह सेल वॉल्स भरी रहती हैं, सेल डेड होता है। और बीच बीच में जो ये छोटी छोटी सी नलियां जैसी हैं, इनमें बस खाली जगह होती है। तो ये इतने सॉलिड सेल्स होते हैं स्क्लेरिड्स। और फाइबर्स ऐसे होते हैं लंबे, फाइबर्स में लंबे फॉर्म में सेल वॉल पड़ी हुई होती है, तो फाइबर में भी अंदर की स्पेस बहुत कम होती है। तो दीज आर स्क्लेरेनकाइमा। तो आपको सिंपल परमानेंट इश्यूज पता चल गया। अब हम जाइलम और फ्लोएम का डायग्राम और देख लेते हैं, तब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम का ये इमेज दिख रहा है, बट इसका थोड़ा सा क्लियरिटी कम है, पर आप देख सकते हो कि इसमें बड़े बड़े से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, ऑरेंज कलर के, वो जाइलम है, और जिनमें आपके पोर्स दिख रहे हैं, द वन विच आर हैविंग द सीव लाइक पोर्स, तभी तो इन्हें सीव ट्यूब्स कहते हैं। तो इनके अंदर, इनकी माउथ पे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो ऐसे मेंबर्स, ऐसे सेल के मेंबर्स सीव ट्यूब्स फ्लोएम बनाते हैं। और जो दूसरे हैं, जो बड़े बड़े ट्यूब्स जैसे दिख रहे हैं हमें, जिनमें कोई पोर्स भी नहीं है, तो ये क्या बना रहे हैं, ये वेसल्स बना रहे हैं, वेसल्स। वेसल्स किसके मेंबर हैं, जाइलम के। तो ऑरेंज कलर का जो टिश्यू आपको दिख रहा है वो जाइलम है, और जो आपको यहाँ ब्लू कलर का दिख रहा है वो आपका फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, क्योंकि बाकी सेल से भी मिलके बने हैं। यहाँ पर हमें बीच में एक स्ट्रेट सेल दिख रहा है, ये जो लिविंग भी है, इसका न्यूक्लियस भी हमें दिख रहा है, क्योंकि सीव ट्यूब्स जो हैं वो तो क्या है, डेड है। तो सीव ट्यूब्स हैं वो फूड ट्रांसपोर्ट करने के ट्यूब्स हैं, और उनके ऊपर माउथ पे छेद होते हैं, इसलिए सीव ट्यूब नाम देते हैं। पर साइड में उनके हेल्प करने वाला सेल होता है जिसे कंपेनियन सेल कहते हैं, कंपेनियन सेल। ऐसे ही यहाँ पे बड़ा मेजर सिलेंड्रिकल ट्यूब तो वेसल है, बट साइड में पतले पतले से सेल्स भी हैं, और पेरेन्काइमा के भी सेल्स हैं। चारों सेल्स से ग्रुप से बना है आपका जाइलम भी। ये जाइलम भी चार तरह के सेल्स के ग्रुप का बना है, फ्लोएम भी कंपेनियन सेल सीव ट्यूब सेल्स के साथ साथ फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स का बना है, क्योंकि इन्हें अपने अपने फंक्शन के लिए दो तीन डिफरेंट, चार तरीके के सेल्स चाहिए, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। With this wish that you are clear with your topics, I will be lastly showing you the image of three types of meristematic tissue: apical, intercalary, and lateral, so that you can again understand it, because revise it. तो ये आपकी, हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी की ही इमेज है, जो थ्री तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके, इस तरह की इमेज आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। एपिकल मेरिस्टम आर प्रेजेंट एट द स्टेम टिप एंड द रूट टिप। रूट टिप इधर शो नहीं हो रही है, बट स्टेम टिप तो शो हो रही है। तो
apical meristema are present at the tips. They help in increasing the length of the plant. यहाँ पर जो present है वो apical meristema है, length बढ़ाते हैं. यहाँ नोड्स के पास जो प्रेजेंट है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम है. और जो सर्कल में प्रेजेंट होता है, रिंग में प्रेजेंट होता है, यहाँ दिख रहा है आपको, जो डायमीटर बढ़ाता है, ये लेटरल मेरिस्टम होता है. तो these are the three types of meristematic tissue: apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, and lateral meristematic tissue. तो आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी पता चल गया. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द प्लांट्स. प्लांट्स में दो तरीके के टिश्यूज हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके थ्री टाइप्स के हो गए, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल. एंड परमानेंट टिश्यूज आपके तीन तरीके के हो गए, सॉरी दो मेन तरीके के, सिंपल परमानेंट जिनमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम आता है. तो आई होप दिस tissues plant tissue portion is clear to you. So learn from your copy, learn from your book, and draw the diagrams so that you learn and memorize them easily. Happy learning. Thank you. Bye.